YouTube फिटनेस इंडस्ट्री में अलग अलग ट्रेंड आते रहते हैं। पिछले 5 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। कुछ रीसेंट ट्रेंड ऐसे थे कि कंपनी द्वारा दी गई लैब रिपोर्ट दिखा के वे प्रोटीन की उसको बोलना कि मैंने खुद करवाया है। स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है लेकिन वो बताया नहीं जाता कि स्पॉन्सर्ड है और ना ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला जाता है। और सेकंड बीइंग, पहले कोई और कंपनी का वे प्रोटीन प्रमोट करके इंडियन वाला, बाद में जर्मनी का प्रमोट करके उसको बोला जाता है कि अब ये बेस्ट हो गया, पहले वो बेस्ट था, मुझसे डिबेट करो, ओपन चैलेंज करो, which is actually kind of senseless. हर महीने आप वे प्रोटीन खरीदते हो ना, इस बार ये खरीद के देख लेना। Third trend I am seeing in fitness industry these days from the last 1 to 2 years is showing just research studies. And this video is particularly for my younger audience, या जो फ्यूचर पर्सनल ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, कोचेस बनना चाहते हैं, उनके लिए उनको गाइड करना चाहता हूँ। एक पिछले 2 साल से एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्री में, यूट्यूब फिटनेस में या खास तौर पे इंस्टाग्राम फिटनेस इंडस्ट्री पे आया है कि सिर्फ रिसर्च दिखा देनी, दैट्स इट, उससे काम हो गया। एंड द पर्सन हु इज़ शोइंग यू रिसर्च, ही डज नॉट इवन लुक लाइक दैट ही वर्क्स आउट। ठीक है, अब इसमें मैं बॉडी शेमिंग या इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई डोंट वांट यू टू लुक के बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा मस्कुलर या बहुत ज़्यादा श्रेडेड, बट एटलीस्ट यू शुड लुक एक बेसिक फिट पर्सन कि जिसको देख के बंदा बोले कि हाँ यार ये अच्छा दिख रहा है, मतलब ही इज़ फिट, राइट, कि चबी फेस नहीं है या पेट बाहर नहीं है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान बन चुके हो कि आप सारा दिन वर्कआउट भी नहीं करते हो और सारा दिन स्टडीज़ ढूंढते रहते हो और उसके बेस पे आप बातें करते रहते हो, देन यू आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। देखो, स्टडीज़ मैं खुद दिखाता रहा हूँ और दिखाता भी हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टडीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डू यू नो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग क्या होता है कि स्टडीज़ बहुत तरह की होती हैं, एक ही टॉपिक को लेके बहुत तरह की स्टडीज़ होती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस स्टडी का 10 स्टडीज़ में से आपने सिर्फ कौन सी स्टडीज़ दिखानी है। वो स्टडीज़ आपने शो करनी है कि जिसमें कोई सप्लीमेंट पर्टिकुलरली इफेक्टिव पाया गया, या आपने वो शो करनी है कि जिसमें वो सप्लीमेंट इनइफेक्टिव पाया गया। गेटिंग माई पॉइंट? या जिसमें कोई ट्रेनिंग प्रिंसिपल इफेक्टिव पाया गया या इफेक्टिव नहीं पाया गया। अगर तो मैं पार्शल हूँ तो मैं सिर्फ एक तरह की स्टडीज शो करूँगा, लेकिन अगर मैं अनबायस्ड हूँ, मैं दोनों तरह की स्टडीज शो करूँगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये मेजर इसका निकल रहा है रिजल्ट, जैसे कि मैंने अपनी सिट्रोलिन मैलेट वाली वीडियो में कहा था या 1-2 और सप्लीमेंट वाली वीडियोस में कहा था। अब ये जो स्टडीज़ होती हैं, इनमें बहुत सारी स्टडीज़ में बहुत सारी खामियां भी होती हैं कई बार, बिकॉज नॉट एवरी स्टडी इज़ कंसिडर्ड वेरी लेजिटिमेट। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टडी सप्लीमेंट कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, या कई बार जो पर्सनस का साइज़ होता है, मतलब बहुत कम लोग लिए होते हैं, या बहुत शॉर्ट टर्म की स्टडी होती है। सिर्फ पढ़ते रहना इज़ नॉट द राइट थिंग, बट मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वर्कआउट भी करो। जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करोगे ये सब चीज़ें, आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करोगे कि सोरनेस क्या होती है, पेन क्या होती है, रिकवरी क्या होती है। मतलब आपने अगर 5 दिन वर्कआउट किया वर्सेस 6 दिन वर्कआउट किया, हार्ड वर्कआउट किया या कार्डियो साथ में किया, तो किस किस तरह की पेन होती है, कहाँ कहाँ आपकी स्लीप में इंटरफेरेंस होती है, ये सब चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। आप पढ़ सकते हो रिकवरी के बारे में, आप 10 आर्टिकल पढ़ लोगे, 20 आर्टिकल पढ़ लोगे, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं हफ्ते में कभी कभी 3 दिन में 2 वर्कआउट भी कर लेता हूँ, यानी कि हफ्ते में 9 वर्कआउट्स मैं कर लेता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा इसको बोलेगा कि वाह ये तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो नेचुरल के लिए ये ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत टाइम से कर रहे हो, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। दैट्स वेयर एक्सपीरियंस काउंट्स। वर्सेस यही बंदा जो सिर्फ किताबी कीड़ा है एक, वो इसको ओवर ट्रेनिंग का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कटिंग करता हूँ, अग्रेसिव फेज में आ जाता हूँ, मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, और शाम को मैं बहुत सारी वॉकिंग के साथ साथ कार्डियो भी कर सकता हूँ, और इवन सेकंड सेशन भी चला जाता हूँ हफ्ते में 3-4 बार। तो ये एक आम बंदा इसको बोल देगा कि ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। बट आई नो एज लॉन्ग एज माई स्लीप इज फाइन, माई मूड इज नॉट इरिटेटेड, दिस इज नॉट ओवर ट्रेनिंग, एंड आई एम प्रोग्रेसिंग, दिस इज नॉट ओवर ट्रेनिंग। बट सिर्फ आप पढ़ोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको ये ओवर ट्रेनिंग लगेगी।
मैं मान लूँ एक फैट इंसान हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता रहता हूँ और पढ़ते पढ़ते बहुत फैट हो गया हूँ, वर्कआउट भी नहीं करता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि मेरा काम हो गया है कि अभी मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों को वीडियोस बना के देनी है, रिसर्च स्टडी दिखानी है। सारा दिन लोग, मैं कुछ देखता हूँ ऐसा ही करते जा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वो सारा दिन यही करते रहते हैं कि स्टडी पढ़ ली, ये स्टडी कर ली। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस कंडीशन में जब गया था तो मुझे पता है इस कंडीशन में जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी आपके मूड में इरिटेशन आती है, बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हो। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट वर्ड यूज कर लेना, एक साइंटिफिक आप कोच नहीं बन जाते हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप खुद इस प्रोसेस के थ्रू गए हो तो आपको पता होगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी हियर। अब जनरल टिपिकल बातें लोग बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू कट कार्ब्स टू गेट रिप्ड, बट द ट्रूथ इज यस, यू नीड टू। आस्क एनी गॉड डैम बॉडी बिल्डर, इवन इफ ही इज ऑन एनाबॉलिक्स, इवन ही नीड्स टू कट कार्ब्स, इवन हीज मूड विल फील इरिटेटेड। वो नेचुरल करता है, उसको तो फील होगा ही। मुझे पता है जब मैं ये कंडीशन में था तो मैं बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता था, और हालांकि ये सिंगल डिजिट बॉडी फैट नहीं है, लेकिन इस कंडीशन पे आने के लिए भी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। और यही चीज़ें अगर मैं दूसरों को करवाना चाहूँ तो मैं करवा पाऊंगा, राइट। लेकिन मैं सिर्फ अगर पढ़ता रहूंगा, खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, तो मैं नहीं बोल सकता। अभी अपनी बल्किंग की एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं बल्क कर रहा हूं, कैलोरी सरप्लस पे हूं, तो मुझे पता है मुझे बहुत खाना पड़ता है। मेरा दिल जब नहीं भी कर रहा होता तब तो भी मैं खाता था। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको एक स्टडी के हिसाब से पढ़ देता हूँ, कैलोरी सरप्लस चाहिए, कैलोरी सरप्लस बोल देना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते, उसको जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो इंप्लीमेंटेशन इज अ नंबर 1 की। स्टडीज चलेंगी, ठीक है, अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है स्टडी शो करना कि हाँ आप अपना प्रूफ दे रहे हो। लेकिन ये अगर आप नहीं कर रहे हो ना, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज वेस्ट। अब कई कोचेज ऐसे भी हैं जो ये ओपिनियन रखते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेशंस मैटर ही नहीं करती। वो बोलते हैं सिर्फ कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, दैट्स इट। बट वो भी गलत है। दोनों चीज़ें, अगर आप एजुकेटेड भी हो, उसके साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बो रखें। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट एक्सट्रीमली मस्कुलर या एक्सट्रीमली रिप्ड, बट एटलीस्ट यार डोंट बी देखो मेरे पास स्टडी है काइंड ऑफ कोच। होप आप मैसेज समझेंगे, खासतौर पे यंग जनरेशन जो अभी ट्रेनर बनना चाहती है या कोचेस बनना चाहती है, और आपके पास 2-3 साल का, एटलीस्ट 3 साल एक्सपीरियंस, जिम करो, तगड़े से जिम करो, देन यू टॉक अबाउट सच थिंग्स, कि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे थे वर्सेस जब आपने इंप्लीमेंट किया वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक्सपीरियंस वर्सेस सिर्फ स्टडीज कैरेक्टर लगाने में क्या फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कट पे हो, एक डेफिसिट पे हो, फैट लॉस पे हो, तो यूजुअली अगर आप स्टडीज़ पढ़ते हो तो वो आपको बोलेंगी कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपने वर्कआउट के दौरान लो, या तो प्री वर्कआउट में लो या पोस्ट वर्कआउट में लो, ठीक है। सब एग्री करते हो इस बात पे? मोस्टली यही बात बोलेंगे। अब आती है एक्सपीरियंस की बात। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जिसके पास, या कोई भी अच्छा कोच है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको बोलेगा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स तब लो, आपको पता है कि कटिंग में आप कार्बोहाइड्रेट्स कम पे होते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है या भूख लगती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस वर्सेस तोता रटन ऑफ स्टडीज़। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मुझे मॉर्निंग में खाने की इतनी भूख नहीं लगती, मैं रह सकता हूँ, मतलब उठ के 4-5 घंटे खाने के बगैर मैं रह सकता हूँ। जब मैं कटिंग फेज़ पे होता हूँ या फैट लॉस फेज़ पे होता हूँ तो मुझे मॉर्निंग में इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन मैं वर्कआउट मॉर्निंग में ही कर रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जाता हूँ जिम में, ठीक है, और वर्कआउट करता हूँ, और वापस आके भी सिर्फ प्रोटीन सोर्स लेता हूँ। वापस आके भी मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेता, ना ही मैंने वर्कआउट के पहले लिए, ना ही मैंने वर्कआउट के बाद लिए, और मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती, बिकॉज मुझे पता है मैं उठने के 5-6 घंटे तक बिना कार्बोहाइड्रेट्स के मैं रह पाता हूँ ईजिली। लेकिन दोपहर आते तक या रात को, ये 2 टाइम में मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है, तो मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट्स उस टाइम पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप में से अगर ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग आपको पता है कि रात को होती है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स आप रात को रख सकते हैं, कि रैदर देन आपने एक सोचा हुआ है किसी की बात सुन के कि सिर्फ वर्कआउट के दौरान ही खाने हैं, वर्कआउट के दौरान ही कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। दैट विल नॉट मैटर इन द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर व्हाट विल मैटर इज योर सस्टेनेबिलिटी, कि आप कितनी देर तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।